चलिए आज बात करते हैं आई लव यू वायरस के बारे में। हाँ, आई लव यू वायरस सुनने में बहुत रोमांटिक है पर उतना ही लीथल है, जिसकी वजह से अराउंड $9 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस हुआ था सिर्फ एक इस वायरस की वजह से, जिसके क्रिएटर हैं ओनिल दे गुज़मान जो एक फिलिपिनो है। और ये वायरस क्रिएट किया गया था May 4, 2000 में। हो बहुत ही पुराना वायरस है भाई। चलिए जानते हैं ये वायरस कैसे काम करता है। जब गुज़मान भैया ने आउटलुक की मदद से किसी को मेल भेजते वक्त उन्होंने एक अटैचमेंट भी भेजा, जिस अटैचमेंट में उन्होंने एक विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट को लोड किया जिसका फॉर्मेट था ऑब्वियसली .vbs और सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा आई लव यू, इसलिए से आई लव यू वायरस कहते हैं। जब रिसिपिएंट ने उस मेल को रिसीव किया और उन्होंने क्लिक किया तो उनकी जो रिसिपिएंट के साइट का जो विंडो स्क्रिप्टिंग इंजन है उसने उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया ड्यू टू इट्स फॉर्मेट ऑब्वियसली .vbs, जिसकी वजह से वो स्क्रिप्ट उधर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद इस वायरस की एक इंटरेस्टिंग फीचर देखने को सामने आई, वो था कि ये वायरस खुद को कॉपी कर सकता था स्टार्टअप फोल्डर में। आप सभी को पता होगा स्टार्टअप फोल्डर का काम क्या है असल में। उसके बाद उस वायरस ने खुद को ऐसे सिस्टम पर हावी कर लिया कि रिबूट करने के बाद खुद को ही सेल्फ एग्जीक्यूट करता रहा। उसे आपको पता ही होगा क्यों ये करने की काबिलियत रखता है वो, क्योंकि उसने प्रीवियसली खुद को ही कॉपी कर लिया था स्टार्टअप फोल्डर में, जिसकी वजह से हर एक टाइम जब सिस्टम रिबूट हो रहा था उसे सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा था। इसकी वजह से वो सिस्टम पर बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था बिना किसी यूजर इन्वॉल्वमेंट के। चलिए बात करते हैं इस वायरस के दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऊपर। इसका दूसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्या है कि ये जिस यूजर के सिस्टम में है ये उस यूजर के कॉन्टैक्ट लिस्ट को आसानी से रीड कर सकता था। नॉर्मली बैक इन ओल्ड टाइम हमारे बाप दादा के ज़माने में क्या होता था, जो ये ईमेल सर्विसेज हैं वो सिस्टम पर लोकली क्रिटिकल फाइल लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे को सेव करके रखते थे। वो सर्वर पे सेव करके नहीं रखते थे जैसे अभी मॉडर्न ज़माने में होता है, वैसा नहीं होता था बैक इन टाइम। सो जिसकी वजह से ये वायरस उसी बात को लेवरेज की तरह यूज करके जो कॉन्टैक्ट फाइल जिसे नॉर्मली .pst के फॉर्मेट में सेव किया जाता था वो उसी फाइल को एक्सेस करके उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स है उन सभी पर खुद को सेंड कर देता था, जिसकी वजह से एक लार्ज चेन ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल को वो इन्फेक्ट करने की काबिलियत रखता था। एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता था, दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन नए तीसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता था, जिसकी वजह से एक लार्ज चेन बनता था। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रैपिडली इसने लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क को टोटली इन्फेक्ट कर दिया था। चलिए जानते हैं उसके बाद इसके क्रिएटर ओनिल दे गुज़मान भैया को क्या हुआ, क्या उन पर कोई लीगल रेपुटेशन आई या उनकी लोड़े लग गए जिंदगी के। चलिए बात करते हैं। बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ ये हुआ था 2000 में, वो बहुत ही प्राचीन काल है और से 25 साल हो गए। तब कोई भी साइबर रिलेटेड लॉ पास नहीं हुआ था फिलीपीन में, जिसकी वजह से उन पर एक भी लीगल केस नहीं हुआ। पर वो कहते थे कि उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई। बैक इन 2020 एक इंटरव्यू ने जब उनको इंटरव्यू किया तब उस इंटरव्यू की फाइंडिंग क्या थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ये वायरस क्रिएट किया था इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जब ये वायरस क्रिएट किया गया था 2000 में तब इंटरनेट फिलीपीन में ज़्यादा ही महंगा था। सो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उनको पासपोर्ट की ज़रूरत थी। सो उन्होंने पासपोर्ट डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए ये कोड लिखा था। बट क्या करें, सिर्फ एक पासपोर्ट की वजह से सारे फाइनेंशियल बर्डन, इतना सारा फाइनेंशियल बर्डन, लिटरली $9 बिलियन का लॉस हो गया। सो आम नागरिक को कम ना समझे। हैकिंग के बारे में ओवरऑल आइडिया आ गया। हम अब बात करें कैसे इसके अगेंस्ट डिफेंड करें। बेस्ट टेक्निक, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से विंडो स्क्रिप्ट होस्ट को टोटली डिसेबल कर दीजिए।
पर कोई कह भी तो सकता है कि मैं ऑटोमेट वाला टास्क करता हूँ, मुझे चाहिए वो। अरे भाई पावर शेल यूज कर लो ना, जो एडवांस है ना, उसका एडवांस वर्जन पावर शेल ना, आप उसे यूज कर सकते हो। एंड दूसरा टेक्निक, क्योंकि ये अटैक आई लव यू वाला वायरस जो अटैक था वो आउटलुक ईमेल प्लेटफॉर्म से हुआ था ना, सो आउटलुक ईमेल प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले आप उसके अंदर एक सेटिंग है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल गार्ड, उसे एक्टिवेट कर दीजिए, जिसकी वजह से एक पॉलिसी इंश्योर हो जाता है जो स्ट्रिक्ट करता है प्रोग्राम को आर्बिट्री मेल भेजने से। सो आपने यहां तक देख लिया तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।